कानून किसके लिए बने हैं? कानून तो उन्हें बने जो आंदोलन करेगा, जो उसकी आवाज़ उठाएगा, उसके बारे में। ये कहाँ बनाया है कि उस अफसरों को उसके ऊपर कार्रवाई हो? ये तो नहीं कहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। जिस प्रदेश का मुखिया ही कानून को नहीं मानता हो, वहां कानून का राज्य कैसे संभव है। बोकारो में उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बातें कही। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री से अब कुर्सी त्याग देने की भी बातें कही। उन्होंने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पूरी तरह से राजनीतिक स्टंट है। प्रदेश में जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, यह जनता भी अब जान चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड सरकार अपने 4 साल पूरे कर लिए हैं, अब तक नियोजन नीति नहीं बन पाई, जबकि इसी नारे के साथ हेमंत सरकार सत्ता में आई थी। आज सरकार पर पूरी तरह से भ्रष्टाचारियों तथा बिचौलियों का कब्जा है। ऐसे में जनता को अब इस सरकार से कोई आशा नहीं है। 4 साल पूरा होने और सरकार की जो पहली ड्यूटी है कानून व्यवस्था को ठीक करना, यदि ताकि आम लोग सुरक्षित जीवन जी सकें। और इसलिए भी जरूरी होता है कानून व्यवस्था को ठीक रखना। अगर राज्य में अमन चैन होता है, भय मुक्त वातावरण होता है, तो फिर उद्योग धंधा भी फलता होता है। अगर राज्य में भय का माहौल हो, अपराधियों का अगर बोलबाला हो, तो फिर कोई भी लोग पूंजी निवेश नहीं करते, बल्कि लगे हुए उद्योग धंधे भी बंद हो जाते हैं और लोग दूसरे राज्यों के लोग पलायन करने को मिलते हैं। और उद्यमी जब होते हैं, यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं लगता है, तो स्वाभाविक रूप से फिर आम जन भी जो रोजगार की तलाश में अपने गांव घर को छोड़ करके बाहर जाते हैं। और दुर्भाग्य कहिए झारखंड का, अगर गरीबी का सूचकांक देखेंगे तो बिहार के बाद झारखंड का ही नंबर आता है, मतलब नीचे से। तो ये हालत है इस राज्य की। लेकिन राज्य में जो कानून व्यवस्था है वो बद से बदतर, चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। तो ये आम घटनाएं, चाहे वो राज्य की राजधानी हो, चाहे बोकारो हो या यानी पूरा झारखंड ही, क्योंकि मैं इस जोन में हूँ इसलिए यहाँ का नाम। अगर आपने देखा होगा कि कल भी परसों भी घटना घटी रांची में, और धनबाद तो आज जा ही रहे हैं। धनबाद की हालत तो ये हो गई है, जो छोटा छोटा उद्यमी है, छोटा छोटा जो व्यवसायी है, यहाँ तक कि क्या कहते हैं गुपचुप जो बेचता है, उनसे भी पैसे वसूले जाते, नहीं तो जान से मारने की धमकियाँ दी जाती। तो आज उस कानून व्यवस्था को लेकर के धनबाद में प्रदर्शन शुरू हो जा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था पूरे राज्य में यही हालत, अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं, बेखौफ लोग जी रहे हैं। तो झारखंड की जनता जी रही, और उसका मुख्य कारण ये है कि आज जो पुलिस महकमा, क्योंकि मैं शुरू से उसकी कहानी नहीं बता रहा हूँ, उसे बताएंगे तो फिर बहुत लंबी समय हो जाएगी। तो जब हेमंत सोरेन शुरू से उसका विरोध करते रहे, जब हमने बनाए तो उस वक्त भी, और हेमंत सोरेन ने क्या करते हैं, अर्जुन मुंडा जब मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम, उसी मुद्दों को लेकर के उन्होंने सरकार को गिराया। और हमें लगता है 18-19 महीना राज्य के मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन जी, कुछ भी किया नहीं। फिर बाद में 2014 में रघुवरदास जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो 16 में उन्होंने एक स्थानीय और नियोजन नीति बनाया कि 1985 और अगले 10 वर्षों के लिए 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी को झारखंड वासियों के लिए पूरी तरह से फ्री करें। और उस बीच में बहालियाँ भी काफ़ी हुई, लेकिन हेमंत सोरेन को वो भी पसंद नहीं था, तो उसको भी उन्होंने क्या कहते हैं समाप्त करके कुछ किया नहीं।
सिर्फ जब ईडी वालों ने उनको नोटिस देना शुरू किया खान मामलों को लेकर, तो उनको लगा कि अब तो मेरी सदस्यता कभी भी समाप्त हो सकता है, कभी भी हमारी गिरफ्तारी हो सकती है। तो आप सबको ध्यान में उस समय विधायक को यहाँ से वहाँ दौड़ाते रहे, पिकनिक मनाते रहे और विधानसभा को आनंद फानंद में बुला करके यानी ऐसे प्रपोजल या ऐसे प्रस्ताव लाए जिसको बाद में गवर्नर ने उसको वापस कर दिया। तो फिर वो राजनीति करना शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही तो स्थानीय नीति भी बनाई, नियोजन नीति भी बनाई। अगर पूरे कालखंड को देखेंगे, यानी इधर 4 साल छोड़ दीजिए 23 में से उधर जो सरकार चलती रही बीजेपी, तो भारी तादाद में मास्टर की भी बहाली हुई, सिपाही की बहाली हुई, दरोगा की बहाली हुई। अगर उन सारे बहालियों को देखेंगे तो हमको लगता है 1 लाख से कम नहीं हुआ, तो उससे भी कहीं अधिक हुआ होगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई नियोजन नीति नहीं था, स्थानीय नीति नहीं था, सब सरकार ने बनाई। लेकिन हेमंत सोरेन ने उसको क्या बोलते हैं, जब राजनीति में आदमी को लगता है कि हमारी कभी भी कुर्सी चली जा सकती है, तो फिर कुछ भी उन्होंने आनंद करना। और जब तक कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी, बाकी चीज़ों को भी ठीक होना बहुत मुश्किल है। और अब लगता नहीं कोई हेमंत सोरेन से कानून व्यवस्था ठीक हो सकती, क्योंकि हेमंत सोरेन ही खुद कानून का अनुपालन नहीं करते। पिछले दिनों आप सबने देखा हेमंत सोरेन जी को ईडी ने 1, 2, 3 नहीं 5 उनको नोटिस दी, लेकिन उसको भी इग्नोर कर रहे हैं, जा नहीं रहे। जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, मुख्यमंत्री, अगर कानून का वो खुद पालन नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो पुलिस अफसरों से कानून का वो पालन कराएंगे या अपराधियों को देंगे, सजा दिलाएंगे? तो ये बिल्कुल अस्पष्ट है। और इसलिए अब आंदोलन लगातार सब लोग भी चल रहा है। कल आप सबने देखा होगा कि संकल्प यात्रा में भी प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों की आज भी लगातार कार्यक्रम चल रहा है। और पार्टी की जो इकाई है जगह जगह पर तरीके से संतोष कर रही है। और हम चाहेंगे कि हेमंत सोरेन को कानून व्यवस्था को ठीक करनी चाहिए, और अगर कानून व्यवस्था को ठीक नहीं करते हैं तो उनको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। आप सबने देखा दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो भ्रष्टाचार। ये दोनों एक दूसरे से साथ जुड़ा हुआ है, और सरकार से आम लोगों की पहले या दूसरी जो उम्मीदें होती है यही होती है, कानून व्यवस्था ठीक हो और सरकारी स्तर पर जो करप्शन है वो समाप्त हो, ताकि लोगों के काम सहजता और सरलता से हो सके। लेकिन आज पूरे प्रदेश की भ्रष्टाचार की कहानी मैंने कई बार आप सब लोगों को बताया, आप सब लोग भी जानते हैं। यानी लगता ही नहीं कि झारखंड में कोई हेमंत सोरेन सरकार चला रही, लगता है कि ये बिचौलियों के हाथों में पूरी तरह से सत्ता को हेमंत सोरेन ने सौंप किया है। बिचौलिया है, दलाल है और कुछ भ्रष्ट अफसर, ये सब लोग मिल करके आज झारखंड को चला रहे हैं और लूट भी रहे हैं, लूटा भी रहे हैं। तो ये आज झारखंड की वास्तविक जो स्थिति है, और हम सब लोगों की लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि सरकार को हम सब लोग ठिकाने नहीं लगा देते। ठिकाने लगाने से मतलब है कि हटा नहीं लेते, नहीं तो शब्दों का आप सब लोग कुछ और अर्थ निकालें। तो ये मुझे लगा कि ये 2 विषय था, बाकी तो बहुत